Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel, The Ethical Bureaucrat by Educrat IS Academy. In this video, we are going to discuss कि अब जो ये लास्ट के 4 दिन बचे हुए हैं ना, ये लास्ट के 4 दिनों को बहुत इफेक्टिवली आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। आई एम गेटिंग एन नंबर ऑफ मैसेजेस जहाँ पे मतलब एस्पिरेंट्स जो हैं, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो डरे हुए हैं, उनको डर लग रहा है कि ये मतलब उनसे प्रेशर हैंडल ही नहीं हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या पढ़े क्या छोड़े, है ना, किसको प्रायोरिटाइज करे, किसको प्रायोरिटी दे, नहीं समझ आ रहा है उनको, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। लेकिन मेरा सिंपल सा इतना ही कहना है ना कि टेंशन नहीं लेना है। आपने जितना पढ़ा है, राइट, एंड आपने अगर इफेक्टिवली उन चीज़ों को पढ़ा है, यू विल बी इन पोजिशन कि आपका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेने का ज़रूरत होगा, एकदम नहीं। अब क्या है ऐसा बात जो मतलब अभी देखो, अभी सिंपल एकदम सिंपल रखते हैं। क्या करना है तो जो अब तक पढ़ रहे थे ना, अब तक जो भी पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करना है, राइट, उसी को कंटिन्यू करना है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। क्यों? बिकॉज अभी सारा कुछ आएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये तो वो नहीं पढ़ना है। आप अपना फोकस प्रिपरेशन करते रहिए, ये 4 दिन हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। जस्ट बिकॉज आपके बगल वाले कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, कुछ नया पढ़ रहे हैं, तो वो लूप में आपको नहीं फंसना है। ठीक है, सो अभी के समय में इन 4 दिनों में you have to study what you have studied till now, right? दूसरा सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 दिनों में एक स्लॉट अभी भी समय है आपके पास, 1 या 2 स्लॉट जो है, या पूरा का पूरा, अगर जिन्होंने तो एकदम भी नहीं पढ़ा है ना, मान लो उनको एक रफ आइडिया है अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री, अबाउट इंडियन पॉलिटी, अबाउट इंडियन इकोनॉमी, उनको अगर एक रफ आइडिया है एंड उसके बाद भी उन्हें डर लग रहा है, दे कैन 100% रिलाई ऑन PYQ एंड बिलीव मी, क्वेश्चन रिपीट होता है। हमने देखा है ना, हमने ऑब्जर्वेशन वाले वीडियो में देखा, अरे पूरा का पूरा सीरीज कंप्लीट करा है हमने, राइट। कहाँ मिलेगा वो आपको, बताओ कहाँ मिल सकता है? किया है ना हमने सारा का सारा किया है कवर। अब आपके लिए ही तो सारा कुछ है अवेलेबल यहाँ पे। पूरा पॉलिटी है, अरे एक सेटिंग में पूरा का पॉलिटी कवर करो। फॉर एग्जाम्पल 1.5x के स्पीड पे इसको देखना है, आराम से कवर कर लेना है। ठीक उसी प्रकार से ये इकोनॉमी जिन्होंने देखा है, दे नो कि कितने आसान भाषा में समझाया गया है, मतलब इससे ज़्यादा ब्रेक डाउन करके आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एनवायरनमेंट आप सबको पता है कि मतलब बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को रखा गया था आपके सामने। एंड ये वीडियो तो अभी जस्ट का रिसेंटली मतलब आई अपलोडेड ना, तो सारा कुछ है आपके लिए। ये देखो यहाँ हिस्ट्री, सारा कुछ है, नहीं घबराना है, अभी भी समय है। अब देखो, जब आप ये देखोगे ना एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, तो आप रियलाइज करोगे दैट हमें किंग या कोई अंपायर से जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन आता है तो उस वक्त हमें डर लगता है कि पता नहीं कहाँ से पूछेगा, क्या करेगा। क्यों? बिकॉज हमें ये डेट, राजा महाराजा के नामों से हमें डर लगता है, नो डाउट सबको लगता है। लेकिन जब आप PYQ देखोगे तो आपको समझ में आएगा ना कि इस साल का ऑप्शन से दूसरे साल का क्वेश्चन बना हुआ है। एंड सारा कुछ जो है हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया है। इवन PDF भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है आपके लिए। बट उसके बाद भी हम रिकमेंड यही करेंगे कि आप वीडियो के थ्रू चीज़ों को देखो, बिकॉज वीडियो के थ्रू ना आपको बहुत सारा ट्रिक्स पता चलेगा, बहुत सारा मेरा ऑब्जर्वेशन पता चलेगा जो कि रियल एग्जाम में काम करता है, जो कि टेस्ट सीरीज में भले काम ना करे लेकिन UPSC CSE के एग्जाम में काम करता है। सब हटाइए ना, 2023 का पेपर वॉज टफेस्ट पेपर इन UPSC हिस्ट्री, उसमें काम कर गया था। ये एप्टीट्यूड, ये ट्रिक्स, ये ऑब्जर्वेशन, तो हम तो मान के चल रहे हैं कि 2023 वाले पेपर से तो ज़्यादा हार्ड पेपर आएगा नहीं, राइट। तो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस लेके कि अभी ये कुछ नया कर लेते हैं, वो कुछ पढ़ लेते हैं, उससे बढ़िया है कि वहाँ से पढ़िए, वहाँ उस जोन में अपने आप को रखिए जहाँ से आपको फ़ायदा हो। एंड वो जोन है क्या? वो जोन है एग्जाम वाला जोन। एंड वो आपको कहाँ से मिलेगा? आप उस माइंडसेट को कहाँ से डेवलप कर पाओगे? पढ़ो ना, भर दिन पढ़ो, PYQ देखो। ये कितना टफ है समझना कि अगर मान लो कि हम किसी एक पर्टिकुलर वीडियो का PYQ कवर करते हैं, कितना टफ है ये समझना। जस्ट देखो, मान लो PYQ हम कवर कर रहे हैं पॉलिटी का, राइट। तो हम लोग जब ये कवर करें कितना, अराउंड 7-8 आवर्स लिख लेते हैं, अराउंड 8 आवर्स। तो ये 8 आवर्स में हम
दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कवर हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग हिस्ट्री का भी बात करें, जिसमें सबसे ज्यादा डर लगता है लोगों को, फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट हिस्ट्री, वहां भी आप सेम अप्रोच को फॉलो कर सकते हो, राइट। तो देखो, अगर इस प्रकार से आप अपना जीएस कवर करते हो तो बहुत कम समय में आप कवर कर लोगे। अरे अराउंड 60 आवर्स के वीडियोस हैं, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में डर लग रहा है ना, उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, पीवाईक्यू को देखना, ठीक है, एकदम समझ में आएगा। ये नहीं सोचना है कि अच्छा इसका तो हम स्टैटिक पढ़े नहीं है, इसका तो मेरा फाउंडेशन नहीं है। अभी देखो, अभी समझ में आएगा, दी बेस्ट एनालिसिस देखने को मिलेगा, राइट। एंड फाइनली हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिससे अराउंड 27 to 28 क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है, वो भी हमने 3-4 साल का कवर किया है। एक आपको सेंस मिल जाएगा कि किस प्रकार से आरसी जो है वो सॉल्व किया जाता है, क्यों वो फाइनल टाइम में आरसी का जो ट्रिक है ना, वो क्यों छोटा 10-15 मिनट में ट्रिक समझाते हैं ना जो लोग, वो आपको क्यों नहीं देखना चाहिए। बिकॉज जब आप ये फुल लेंथ वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये 10 मिनट 15 मिनट में जो ट्रिक वगैरह बताया जाता है वो रियल एग्जाम में काम नहीं करता है। इसीलिए मेनी ऑफ यू वर आस्किंग मी टू मेक सिमिलर वीडियो फॉर सीसेट, जो मैंने जीएस के लिए बनाया, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड नहीं काम करता है वो, राइट। तो क्या क्या देखा, पहले तो जो पढ़ रहे हैं उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कोई भी न्यू चीज नहीं पढ़ेंगे, कोई न्यू टॉपिक, कोई न्यू सब्जेक्ट, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। दूसरा, फोकस हमारा रहेगा पीवाईक्यू पे। तीसरा, क्या अभी टेस्ट सीरीज जरूरी है? एकदम नहीं जरूरी है, एकदम नहीं। टेस्ट सीरीज एकदम नहीं जरूरी है, बल्कि टेस्ट सीरीज के जगह पे आप पीवाईक्यू पे ही फोकस कर लो, ठीक है। एंड जो टेस्ट सीरीज वगैरह आपने दिया है, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो उसको बस रिवाइज कर लो अच्छे से। क्यों एक्स्ट्रा कुछ स्टार्ट करना है, जबरदस्ती का भी और स्ट्रेस में जाना है? जो होना था वो हो गया है, राइट। कम मार्क्स आ रहे थे, कोई डरना नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि 40 मार्क्स टेस्ट सीरीज में आते हैं एंड फिर वही एस्पिरेंट ऑल इंडिया रैंक 1 हो जाता है ना। आप सबको पता है हम किसके बारे में, किन के बारे में बात कर रहे हैं। हम शुभम सर के बारे में बात कर रहे हैं फ्रॉम बिहार। लास्ट में एक और चीज हम बस सीसैट को लेके बता देते हैं, दैट फॉर सीसैट आपका फोकस आरसी पे होना चाहिए, बिकॉज बिना आरसी के सीसैट नहीं निकलेगा। अभी भी 4 दिन समय है, जो आपके पास वीडियो अवेलेबल है, राइट, उससे देख के अपने सीसैट को मतलब और मजबूत आप कर सकते हो। एंड कहाँ से करना है आरसी सिर्फ पीवाईक्यू से करना है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि यही आरसी ही, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही एक कारण है कि जब एग्जाम आता है, राइट, तो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का ये आंसर होता है, दूसरे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का ये आंसर होता है। बिकॉज आरसी जो है वो मैथ्स या रीजनिंग के जैसा तो है नहीं कि बस एक ही आंसर आ रहा है तो सबका आ रहा है। समझ में आया कि अब जो आंसर निकाल रहे वो क्या सोच के निकाल रहे, वो कौन से माइंडसेट से निकाल रहे हैं, हमको उस माइंडसेट, उस जोन में जाना होगा। इसीलिए तो हम बार बार आपसे कह रहे थे कि आरसी को भी पीवाईक्यू से ही सॉल्व करना है, एंड दैट टू फ्रॉम ऑफिशियल आंसर की। एंड आपको 2-3 साल का आरसी सॉल्व किया हुआ मिलेगा चैनल पे, राइट। आई हैव ऑलरेडी शोन यू दैट। देखो यहाँ पे एंड एग्जाम हॉल में भी ना आपको सीसैट को लेके फर्स्ट 1 आवर जो है उसमें आपको बहुत शिद्दत से आरसी के सारे क्वेश्चन 27-28 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, विद द टारगेट, विद द एम कि कम से कम 2-3 अगर गलत भी हो रहा है तो आपका 24 क्वेश्चन के आसपास सही होना चाहिए। इस एक्यूरेसी के साथ आपको आरसी सॉल्व करना है। तो ये तो फर्स्ट 1 आवर में हो गया। जो नेक्स्ट 1 आवर है ना, इसमें आपको फिर से फर्स्ट पेज पे जाना है, एंड फर्स्ट पेज में जाने के बाद अब वो रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, आपसे अगर बन गया तो बहुत अच्छा है, नहीं बना दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर वो रीजनिंग है या मैथ है, आपसे बन गया तो ठीक है, नहीं बना फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले 1 घंटे में आपने आरसी तो सॉल्व कर लिया है, दूसरे 1 घंटे में आप फिर से फर्स्ट पेज से जाओगे। जो क्वेश्चन रीजनिंग या मैथ्स का है, अगर वो बनते जा रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ते चलेंगे। इस प्रकार से क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, राइट। एंड एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको इस बात पे ट्रस्ट करना होगा कि आपने मेहनत किया है, ठीक है। एंड मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं होती। ठीक है, जब भी एग्जाम पास आता है तो लोगों को डर लगता है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको लगता है ना, वो जो इस साल टॉपर बनेंगे या जो इस साल टॉपर थे, जो अगले साल टॉपर बनेंगे, या जो पिछले साल के टॉपर हैं, सबको डर लगता है। एंड डर लग रहा है, इसका मतलब है कि आपने प्रिपरेशन करा है, राइट। अब बस ये 4 दिन जो बचा हुआ है, ये 4 दिन बहुत मजबूती के साथ अपने आप को संभाल कर रखना है, राइट। वो चीज एकदम नहीं देखना है जो आपने एकदम नहीं आज तक पढ़ा है, ठीक है। ज्यादा फोकस पीवाईक्यू पे करना है, क्लियर है। क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है,
एंड अलग अलग जगह से क्वेश्चन उठा के सॉल्व करें, इससे बहुत अच्छा है ना बात कि हम यूपीएससी के ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, क्लियर है ना। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी या किसी भी तरीके का डाउट है या कंसर्न है तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, राइट। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम एंड या ऑल द वेरी बेस्ट। आपको एकदम डरने की जरूरत नहीं है। एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।